बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां थानाधिकारी दीपक बंजारा के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। शराब के नशे में घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। थानाधिकारी दीपक पर यह आरोप लगे हैं, शराब के नशे में घर में घुसकर हमला किया, तोड़फोड़ की गई है। थानाधिकारी के साथ पुलिस कांस्टेबल और छात्र मौजूद थे। मिनी सचिवालय और एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो थानाधिकारी के साथ पुलिस और कांस्टेबल और छात्र के मौजूद होने की जानकारी भी सामने आ रही है और उसी के साथ आरोप ये लग रखे हैं, घर में घुसे, उसके बाद हमला किया, तोड़फोड़ की गई। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। तो उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोकनगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सब्बल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जरा समझाइए, घर में घुसकर हमला, तोड़फोड़, यानी कि कोई विवाद रहा, कोई बात रखी या ये मनमाना रवैया था? क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय और एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, उससे तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कोई ना कोई रंजिश के चलते इस प्रकार का देर रात को घर के अंदर घुसकर हमला किया गया है। लेकिन पुलिस इसे पूरे मामले को एनडीपीएस से जोड़ रही है, यानी कि बता रही है कि जो जिसके ऊपर हमला किया गया ये हामिद शेख नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर एनडीपीएस का पूर्व मुकदमा दर्ज है और ये वांछित था। तो लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा मामला था तो पूरे दिन में क्यों नहीं दबिश दी गई, क्योंकि आदमी लंबे समय से बिना खौफ के आराम से घूम रहा था पूरे बाजार के अंदर। और देर रात को 31st नाइट में रात को 1:20 के आसपास दीपक बंजारा और कुछ कांस्टेबल वगैरह भी थे, जिसमें राजवीर, रमेश उर्फ गजनी और साथ में लोग भी मौजूद थे जो नर्सिंग कॉलेज के छात्र है, उनको साथ में लेकर गए। वहां जाने के बाद में दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद में जो पार्षद पुत्र है हामिद शेख का, शाकिर शेख, वो मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद में उस शाकिर शेख ने बताया कि जो सीआई है दीपक बंजारा, उन्होंने पिस्टल की नोक पर उसे पुलिस वाहन में बैठा दिया, उसके तुझे भी किसी ना किसी मामले के अंदर फंसा देंगे। और साथ में मारपीट की, दोनों हाथ और पैर दोनों हामिद शेख के तोड़ दिए। साथ में ये भी आरोप लगाया है परिजनों ने कि साथ में घर के अंदर से कुछ आभूषण भी चुराए हैं और साथ में कुछ नकदी है, वह भी साथ में जो साथ में नर्सिंग कर्मी साथ में आए थे स्टूडेंट, वो साथ में लेकर फरार हो गए हैं। उसके बाद बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, भारी जाम की स्थिति हो गई। ऐसी कंडीशन के अंदर थाने के बाहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य से भी हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे, जो दोषी होगा इसके अंदर वह कहीं ना कहीं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस, शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।